अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ शामी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद शामी। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 13 का जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। चैप्टर का नाम है 13.6। टॉपिक का सब टॉपिक है हमारे पास है 4। टॉपिक नंबर 4 है, 13.6 का सब टॉपिक है, सही है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का क्या क्या इस्तेमाल है, सही है, हमारी रियल लाइफ के अंदर, सही है। इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या यूजेस हैं। यूजेस में देख लेते हैं कि हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है या रियल लाइफ है उसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं। तो बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन है, वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस अगर रियल लाइफ की बात की जाए तो आपने देखा होगा कि वॉच मेकर जो घड़ी साज होता है वो अपनी जो है ना घड़ियों को सही करने के लिए क्या करता है, एक लेंस का यूज़ करता है जो अपनी आँखों पे रख के क्या करता है, चीज़ों को डिस्कस कर रहा होता है, वहाँ पे चीज़ों को क्या कर रहा होता है, बना रहा होता है घड़ियों को। तो उसमें बेसिकली क्या हुआ, कौन सी लेंस यूज़ कर रहा होता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहा होता है। वहाँ पे कौन सी लेंस यूज़ हो रही होती है, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ हो रही होती है। अगर आप उसकी सरफेस को टच करके देखें तो आपको क्या फ़ील होगा, आया कि वो क्या है, उसकी सरफेस प्लेन है, बिल्कुल क्या है, इस तरह जैसे हमारा पेज है इस तरह का प्लेन है, या फिर कर्व्ड है। कर्व मीन्स इस तरह की कोई कर्व लाइन तो नहीं बन रही, इस तरह से सिंपल सी कर्व लाइन तो नहीं बन रही है। ये चीज़ आप चेक करें तो आपको पता लगेगा कि क्या है, इस चीज़ को आप सही से समझ लोगे। और ये किस तरह से काम करती है इसको डिस्कस करेंगे हम डिफरेंट एप्लीकेशन के अंदर। उसमें से जो सबसे पहली एप्लीकेशन है वो कहलाती है हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन हैं इसकी, तो उसमें तकरीबन 4 हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। और भी एप्लीकेशन है लेकिन लेवल के हिसाब से ये क्लास 10 फिज़िक्स का लेक्चर है, तो इस हिसाब से हमारे पास है जो इम्पॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन है मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाई का मतलब तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि चीज़ों को क्या करना, मतलब बड़ा करना। मैग्नीफाई का मतलब लार्ज करके दिखा देना, सही है, मैग्नीफाइंग ग्लास। अब इसका काम क्या है, यहाँ पर भी हमारे पास जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है इसमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ होता है। अगर आप इसकी पहले तो मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, फिगर की मदद से इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। अगर आप इस फिगर को देखें ज़रा, मैं फिगर नहीं बनाया क्योंकि काफ़ी लेंथी हो रहा था टॉपिक, फिगर बना नहीं पाया मैं, तो फिगर से ही देख लें। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इसका लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है, सही है। ये यहाँ पे फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट है। ये क्या है, हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इस तरफ F2 और F2 से डिनोट किया। इस तरफ वाला जो हमारे पास फोकल पॉइंट था उसको F1 से डिनोट किया, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था उसको 2F1 से क्या किया, कंसीडर किया, डिनोट किया। और एक प्रिंसिपल एक्सिस लाइन ड्रॉ कर दी बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर के बिल्कुल सीधे सीधे हॉरिजेंटल एक लाइन ड्रॉ कर दी। और अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं कहाँ पे, बिटवीन, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं हम ऑब्जेक्ट को, बिटवीन एफ और किसके बीच में, सी के बीच में, बिटवीन एफ एंड सी। या फिर आप यूँ कह सकते हैं बिटवीन F1 एंड किसके अंदर, ऑप्टिकल सेंटर ओ। ये देख सकते हैं आप इमेज को कहाँ पे प्लेस किया गया है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या कहलाता है, फोकल पॉइंट कहलाता है। ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, सही है। तो इन दोनों के बीच में ये छोटा सा आपको सिंबल नज़र आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा और जूम करूँ तो ये वाला एरिया, ये इमेज है, सही है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस किया है। अब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस किया तो आपको पता है कि इसमें से पैरेलल क्या निकलती हैं, रेज़ निकलती हैं, जाके क्या होती हैं, कॉन्वेक्स लेंस से टकराने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद वो सीधे सीधे फोकल पॉइंट से गुजर जाती हैं। और दूसरा रूल ये कहता है कि हमारे पास जो दूसरी लाइन निकलती है, दूसरी रे जो निकलती है वो क्या हो जाती है, ऑप्टिकल सेंटर में से बिल्कुल हॉरिजेंटल स्ट्रेट, यानी कि क्या हो जाती है, गुजर जाती है आगे की तरफ। तो आप देखें तो ये दोनों लाइनें इस तरह से कुछ जा रही हैं कि कहीं पे मीट करती हुई हमें नज़र नहीं आ रही। बात समझ में आ गई, मीट करती हुई नज़र नहीं आ रही। तो अगर हम इनको इमेजिनरी ड्रॉ करें बैक साइड की तरफ, ये जो लाइनें आगे, रेज़ जो आगे जा रही हैं, अगर इनको पीछे की तरफ लेके आ जाएँ, इनकी रिफ्लेक्शन कराएँ, इमेजिन करें, तो ये दोनों लाइनें इस पॉइंट पे कहीं पे आके मिल रही हैं। ये वाले पॉइंट पे आके मिल रही हैं, तो ये इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसके लिए मैंने एक पॉइंट लिखा है जो कि
पी इज़ लेस देन एफ, यानी कि पी लेस देन एफ क्यों है। बेसिकली पी लेस देन एफ क्यों है, पी क्या कहलाता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। आप देख लें यहाँ से लेके ऑप्टिकल सेंटर से हमेशा ये डिस्टेंस जितने भी लिए जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, इमेज डिस्टेंस हो या फिर फोकल लेंथ हो, ये तमाम के तमाम ऑप्टिकल सेंटर से इसका डिस्टेंस मेजर किया जाता है। यहाँ से यहाँ तक का फासला देखें तो ये कम है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम है, और यहाँ से लेके इमेज जिस जगह में फॉर्म हो रही है उसका डिस्टेंस ज़रा आप देखने की कोशिश करें तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसी वजह से यहाँ पे ये कहा जा रहा है, हालांकि यहाँ तो इमेज बन रही है, फोकल लेंथ का तो कहीं जिक्र नहीं है। बेसिकली फोकल लेंथ क्या होती है, हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर से लेके वहाँ तक का डिस्टेंस जहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही होती है, बेसिकली उसी को ही हम फोकल लेंथ भी कहते हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं, इमेज डिस्टेंस क्यों के लिए भी वो यूज़ करते हैं। कहीं कहीं पे कहीं कहीं पे हम फोकल लेंथ को यूज़ करते हैं, यानी कि इमेज जहाँ पे फॉर्म हो रही है बेसिकली वो क्या है, हमारे पास फोकल लेंथ होती। तो इस चीज़ को आप यहाँ से देख सकते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पी क्या है हमारे पास, लेस है किससे, एफ से। आप देख सकते हैं फिगर में मैंने आपको बताया। अब ये जो टाइप हमारे पास यूज़ होती है, ये जो टाइप होती है किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की, ये जो टाइप होती है ये हमारे पास यूज़ होती है कहाँ पे, ये जो इसका इस्तेमाल कहलाता है ये कहलाता है हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का मतलब क्या हुआ, यानी कि छोटी सी छोटी चीज़ों को हम क्या करते हैं, मैग्नीफाई कर देते हैं, मतलब कि स्मॉल, यानी कि छोटे छोटे जर्म्स हैं या फिर दूसरी तरह की जो चीज़ें जितनी भी माइक्रो टाइप की चीज़ें हैं उनको डील करते हैं हम किसके ज़रिए, सिंपल माइक्रोस्कोप के ज़रिए। तो इस लेंस का इस्तेमाल ये है, पहली एप्लीकेशन तो ये है। दूसरी एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं कैमरा है। कैमरा का सबसे पहले तो कैमरे की हम डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही है, अ कैमरा यूज़ अ कॉन्वेक्स लेंस टू reproduce a small inverted and small image on photographic film that is placed on the back inside the diaphragm। सही है, क्या कह रहा है कि कैमरा क्या करता है, यूज़ करता है कॉन्वेक्स लेंस को और प्रोड्यूस करता है किसको, स्मॉल होता है, इन्वर्टेड होता है और स्मॉल इमेज। स्मॉल इमेज तो बनाता है रिप्रोड्यूस, मतलब से दोबारा से प्रोड्यूस करता है, कैमरा दोबारा प्रोड्यूस करता है किस कैसी इमेजेस को, इन्वर्टेड हो और स्मॉल इमेजेस को, कहाँ पे, फोटोग्राफिक फिल्म दैट इज़ प्लेस, जो कि प्लेस की गई ऑन दी बैक इनसाइड दी डियाफ्राम। मैं अब फिगर के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है हमारे पास कैमरा, आप देख सकते हैं इमेज ये वाली जगह में फॉर्म हो रही है। ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है। यहाँ पे क्या है, ये शटर है, लेंस है, सही है, ये लेंस यूज़ हुई है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज़ हुई है। और ये अपर्चर का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से ले ये वाला, ये जो बीच का पार्ट है ना, इसको अपर्चर कहा जाता है। बात समझ में आ गई। शटर का मतलब जिससे आप क्लिक करके क्या करते हो, आप इमेजेस को फॉर्म करवा रहे होते हो, बेसिकली ये सही है, बात समझ में आ गई। अगर हम कैमरे के बारे में कुछ चीज़ें बताएं आपको, कैमरा बेसिकली किस तरह से काम करता है, वर्किंग अगर देखी जाए या फिर उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग को ही मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। वर्किंग क्या होती है, हमारे पास जो फोटोग्राफिक फोटोग्राफ जब आप ले रहे होते हैं तो बेसिकली क्या हो रहा होता है, जो लेंस होती है कैमरे की लेंस, वो क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है इनसाइड की तरफ या फिर आउटसाइड की तरफ, क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है। और ये असल में मूव करने का मकसद यहाँ पे ये होता है कि ये फोकस करती है और एडजस्टमेंट करती है, एडजस्ट करती है किसको, फिल्म को। और इसकी वजह से जब शटर को ओपन करते हो तो शटर क्या करता है, क्विकली आपके इमेजेस को फॉर्म करवाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा जो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट होती है वो क्या हो जाती है, आपकी अपर्चर में आ जाती है, ये वाले पार्ट में आ जाती है। अपर्चर किसे कहते हैं, ये वाला पार्ट, ये बीच वाला अपर्चर में आ जाती है। और इससे क्या होता है, आपकी इमेजेस फॉर्म हो जाती हैं। और क्या होता है, फ़ोटो इसकी वजह से या फिर हम थोड़ा सा और डिस्कस करें तो कैमरे का बहुत ज़्यादा यूज़ है। बहुत सारे कैमराज ऐसे हैं कि जो क्या होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं, जो कि फ़ोकस ख़ुद ब खुद करवा रहे होते हैं, उनकी सेटिंग पहले से की हुई होती है। वो अपनी जो है ना एडजस्टमेंट, यानी कि पिक्चर किस तरह की होगी और जिस तरह का पिक्चर चाहिए वो खुद इस तरह की एडजस्टमेंट करता है, क्योंकि इसके अंदर पहले से इंस्टॉल हुई होती हैं ये सारी चीज़ें।
तो एडजस्टमेंट पहले से हुई हुई है। तो और ये ज़्यादातर आपको पता है पहले से एडजस्टमेंट कर रही है ये चीज़, तो काफ़ी क्या होगी, रिलायबल होगी। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं ये वाले कैमराज़ हमारे पास, तो इस चीज़ को देख लें। अब हम इसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। लास्ट टॉपिक का मतलब प्रोजेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। प्रोजेक्टर की सबसे पहले तो आप डेफिनेशन को देख लें। कह रहा है कि अ प्रोजेक्टर यूज़ अ कॉन्वेक्स लेंस एज अ प्रोजेक्शन लेंस ए पेयर ऑफ कंडेंसर कंडेंसर लेंसेज से टू प्रोड्यूस अ लार्ज इन्वर्टेड एंड रियल इमेज ऑन अ स्क्रीन। क्या करता है प्रोजेक्टर, हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस के मतलब ज़रिए का मतलब कॉन्वेक्स लेंस ही यूज़ होता है प्रोजेक्टर के अंदर भी। और ये क्या करता है, प्रोजेक्शन करता है लेंस को। पेयर ऑफ कंडेंसर लेंस, जो कि पेयर ऑफ कंडेंसर लेंस का मतलब क्या हुआ आपके पास, ये आप देख सकते हैं। ये हमने एक सिंपल सी लेंस को यूज़ किया कॉन्वेक्स लेंस, ये पेयर ऑफ कंडेंसर लेंस हैं। ये कंडेंसर लेंस ये वाली कहलाती है। ये देखो एरो के ज़रिए भी आपको समझाने की कोशिश की गई है। ये क्या है, इस तरफ वाली और इस तरफ वाली हमारे पास क्या है, कंडेंसर लेंस है। ये प्रोजेक्शन लेंस है, यानी कि जिसको आप दूसरा नाम दे सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस है। और ये लैंप है, यहाँ पे जिस चीज़ को आप स्टडी करना चाह रहे हो कि क्या हो रहा है, प्रोजेक्शन किस तरह की हो रही है, उस चीज़ को देखना चाह रहे हो। इमेज ऑन अ स्क्रीन ये वाली है, यहाँ पे आपको इमेज नज़र आएगी। और यहाँ पे मज़े की बात ये है कि एक कॉनकेव मिरर भी यूज़ किया जा रहा है। कॉनकेव मिरर का आपको पता है फंक्शन क्या होता है। कॉनकेव मिरर करवाता है लाइट की रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगी, लाइट की रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगी। तो क्या होगा, आपको पता है लाइट की जब रिफ्लेक्शन होती है तो लाइट ज़ाहिर सी बात है पीछे की तरफ मूव करके जाएगी, पीछे की तरफ मूव करके जाएगी, पीछे की तरफ मूव करके जाएगी। तो आपको पता है इमेज जाके यहाँ पे कहीं पे फॉर्म होगी। बात समझ में आ गई। ये कॉनकेव मिरर का, यहाँ पे कॉनकेव मिरर का यूज़ करने का मकसद ये हुआ। तो सिंपल सी इसकी कंडेंसर लेंस क्यों कहा जा रहा था, क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं दो तरह के लेंस हमारे यूज़ हुए हैं। दूसरी हमारे पास एक लेंस यूज़ हुई जिसको प्रोजेक्शन लेंस कहा जा रहा है। यानी कि प्रोजेक्शन लेंस का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो कॉन्वेक्स लेंस है वो यूज़ हो रही, इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी। सिंपल ये कि इस तरह का काम करती है, प्रोजेक्शन करवाता है, यूज़ करता है कॉन्वेक्स लेंस को और प्रोजेक्शन करवाता है लेंस की, किसके अंदर, पेयर कंडेंसर लेंस के अंदर, टू प्रोड्यूस अ लार्ज। और इसकी मदद से क्या होता है, हमारे पास जो इमेजेस फॉर्म होती हैं वो इमेजेस कैसी होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन्वर्टेड होती हैं, रियल होती हैं, साथ में क्या होती हैं हमारे पास और रियल भी होती हैं, इन्वर्टेड भी होती हैं इमेज जो स्क्रीन पे नज़र आ रही है। बेसिकली कि ये स्क्रीन पे जो नज़र आ रही हैं इमेजेस, यहाँ पे जो इमेज नज़र आएंगी वो रियल भी होंगी, इन्वर्टेड होंगी, और जो नज़र आएंगी इमेजेस। अब डिस्कस करते हैं हम अपने लेक्चर का लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, आप देख सकते हैं इसकी लास्ट एप्लीकेशन क्या है हमारे पास। लास्ट एप्लीकेशन है हमारे पास है फोटोग्राफिक इनलार्जर। अब इसका फंक्शन क्या है, आप देख सकते हैं फोटोग्राफिक इनलार्जर का फंक्शन। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, क्या कहलाता है। दी फोटोग्राफिक इनलार्जर यूजेस अ कॉन्वेक्स लेंस टू produce an inverted real and magnified image of the film on a photograph पेपर। यानी कि सिंपली अगर मैं कहूँ तो ये क्या है, ये एक फोटोग्राफिक इनलार्जर जो कि कॉन्वेक्स लेंस का ही यूज़ करता है। ये भी क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस का ही यूज़ करता है, क्या करने के लिए, प्रोड्यूस करता है किस तरह की इमेजेस को, इन्वर्टेड इमेजेस को, रियल को। और ये क्या करता है, मैग्नीफाई करता है इमेजेस को, क्या करता है, मैग्नीफाई। जैसे कि आप नाम से देख सकते हैं इनलार्जर, यानी कि क्या करता है, इमेजेस को लार्ज करके दिखा रहा होता है ऑफ द फिल्म के अंदर, ऑन द फोटोग्राफ पेपर के अंदर। यानी कि अगर इस वाली चीज़ को मैं डिस्कस करूं आपकी फिगर की मदद से, यहाँ से डिस्कस करें, अगर आप देख सकते हैं ये वाली आपकी इनलार्जर है, फोटोग्राफिक इनलार्जर को आप देख सकते हैं, ये है लैंप, ये नज़र आ रहा है आपको। ये कंडेंसर लेंस हैं, यहाँ पे दो तरह के कंडेंसर लेंस यूज़ हुए हैं, नेगेटिव कैरियर है लेंस यूज़ हुआ है, एक और तरह का फोकसिंग नॉब है, आप देख सकते हैं एसएल है, और साथ में क्या है, बेस है ये इसकी। तो ये क्या करवाता है, इमेज फॉर्म करवाता है कहाँ पे, फोटोग्राफी के जो आपके पास पेपर है उसके ऊपर इमेज को फॉर्म करवा रहा है। और ये बिल्कुल एज इट इज़ जिस तरह से हमारे पास प्रोजेक्टर काम कर रहा था, जिस प्रिंसिपल के ऊपर, अब लिखा हुआ भी है, मैंने पॉइंट ये लिखा है कि दी फोटोग्राफिक इनलार्जर वर्क ऑन दी सेम प्रिंसिपल एज अ प्रोजेक्टर। जिस
प्रिंसिपल के थ्रू, जिस कवानीन के थ्रू प्रोजेक्टर काम कर रहा था, इसी तरह हमारे पास फोटोग्राफिक इनलार्जर भी इसी तरह से काम करेगा, उसी प्रिंसिपल के ऊपर रहते हुए काम करेगा। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। समझ में नहीं आया, किसी किस्म की भी कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।